नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान आज वड़गांव चोपड़ा में हूँ। ये रेवा जी9 का पौधा लगा हुआ है। आइए किसान से समझते हैं। कुछ किसान मित्र विजिट करने के लिए आए थे। 70-30 का कंसेप्ट जिसे समझना है और रेवा के पौधे को जिनको समझना है वो चोपड़ा तहसील में अड़ावत के पास वड़गांव करके गांव है। यहाँ पे एक ही गांव में आपको कम से कम 20 से 25 किसान ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 70-30 कंसेप्ट पे रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर का रेवा जी9 भी लगा हुआ है और रेवा प्लस भी लगा हुआ है। तो आइए ये रेवा जी9 का प्लॉट अभी देखते हैं। इसकी लगाने की डेट ये किसान से ही समझते हैं। कुछ किसान मित्र आए हुए हैं रेवा पे 70-30 का कंसेप्ट देखने के लिए। 70-30 का कंसेप्ट में एक बताना चाहूँ तो ये नाली, ये पाली और ये नाली, लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट। उसके सामने पौधा झिकझैक। ये किसान से ही समझते हैं। बढ़िया स्टम की मोटाई रेडिश और लगाने की डेट वगैरह किसान से समझते हैं। नमस्ते किसान भैया, आपका नाम एड्रेस बताइए और हम लोग कहाँ पर है। मेरा नाम दीपक सुरेश पाटिल, मुक्काम पोस्ट वड़गांव बुद्रुक, तालुका चोपड़ा, जिल्हा जलगांव। मोबाइल नंबर 9850 148122। ये कौन सा पौधा लगा हुआ है और कौन सी डेट में लगा हुआ है। ये रेवा जी9 लगा हुआ है। ये डेट है 14/6/2021। आपने तो कमाल ही कर दिया है। बहुत बढ़िया। एक तने की मोटाई अगर मोटा मोटी गिने हो तो मुझे तने की मोटाई वगैरह गिन के दिखाइए कि बढ़िया रेडिश वगैरह। सब आपकी मेहनत है भैया। मेहनत हमारी नहीं है, हमारे किसान की मेहनत है। लेकिन मार्गदर्शन आपका है, गाइडेंस उनका है ना। बी किसान कितना आ रहा है? 30 का तना है। ये 32 पर्यंत ही थी। ओके, 30-32 सरासरी है ना। और हमारे कुछ किसान मित्र भी हमारे साथ आए हुए हैं। आइए उनसे ही समझते हैं। इनका काफ़ी योगदान रहा है, पिछले साल भी किसान के साथ जुड़े और 70-30 कंसेप्ट इन्होंने समझा और अप्लाई किया और इनके जो रिजल्ट आए, आइए उनसे ही समझते हैं। नमस्ते भारत, मैं हूँ दिनकर पाटिल, गांव वड़गांव, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। और मेरा मोबाइल नंबर है 9850 1783 62। 70-30 कंसेप्ट पूरे गांव में कर दिया आपने। 70-30 कंसेप्ट हमारा अभी 80,000 पौधे हमारे गांव में लगे इस तरह से। अभी तक लोग बड़वानी जाते थे देखने के लिए। बड़वानी अभी हमारे तरफ फर्स्ट लगाया हुआ देखने को मिलेगा, सेकंड मिलेगा और जो अभी कटिंग पे है, वो भी मिलेगा। अच्छा, मतलब बड़वानी जाने की कोई बड़वानी आवश्यकता जाने नहीं की है। कोई जरूरत जो नहीं है। अभी आप जलगांव, चाहो तो देख सकते हो। चोपड़ा, जलगांव, जामनेर जो भी है, शायद जामनेर में भी काफ़ी सारे प्लॉट अपने लगे हुए हैं और 70-30 भी वहाँ पे भी फॉलो हुआ है ना। हाँ, तो यहाँ आकर ये विजिट कर सकते हैं। आइए दूसरे मित्र हैं हमारे दिलीप भाई जी, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत ली है। आपका नमस्ते भारत, मैं दिलीप पाटिल, राहणार वडगाव बुद्रुक, तहसील चोपड़ा, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, महाराष्ट्र। 9823176666 ये मेरा मोबाइल नंबर। आप जो जुड़े हुए बी किसान के साथ, रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर के साथ, क्या आपके 2 शब्द में सुनना चाहूँगा कि क्या आपको रिस्पांस और क्या रिजल्ट मिल रहा है। और किसानों के बीच में आप हो अभी, तो मज़ा आ रहा है। रिस्पॉन्स तो एकदम अमेजिंग है, ये बता ही नहीं सकते, मेरे शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते उस बात को। हम जो दूसरे राज्यों में जाके देखते थे वो हमारे गांव में देखने को दिनकर पाटिल के मेहनत से देखने को मिल रहा है। और किसान जो है यहाँ आके देख रहे हैं। मतलब आज तक सारी दुनिया या सारा महाराष्ट्र जो भी जाता व्यक्ति था थे, देखने। अकेले बलराम किसान ने जो बेड़ा उठाया था वो बड़वानी मध्य वो बेड़ा प्रदेश, पार दिनकर पाटिल ने लगा दिया। ऐसा काफ़ी जगहों पे 70-30 कंसेप्ट अभी भारत में आ गया है। और आप जैसे कई सारे किसान मित्र हैं जो पूरे भारत में, भारत के हर कोने में 70-30 कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ साथ रेवा का पौधा भी पूरे इंडिया में जा रहा है और रेस्ट इसका रिजल्ट तो आपके आंखों के सामने है। ये शायद 15 जून की लागवड़ है, 14 जून की 14 जून की लागवड़ है। और हर पौधे और के उसका तना और अभी कलर शाइनिंग, इसका तना अभी 30 से 32 तक है।
ये और बंच निकलने तक तो शायद 35-40 तक जाएगा। और एक बात ये है कि नीचे से लेकर ऊपर तक के पत्तों में पूरा हरापन है, ग्रीनरी। पूरा ग्रीनरी है। जो बाकी सारे जगहों पे जो दिक्कतें आ रही है, करपा, सिगा टोका, ये इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 10% या 10% में कुछ होगा। गणेश भैया, आप अगर गिनती करोगे ऐसे तो आपको 20-25 पौधे के बाद में भी थोड़ा डिफेक्ट वाला पौधा नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, मतलब मैच्योरिटी में और स्टम्प मोटाई में समानता है। समानता है। और जो- एक इतने पौधे लगाए में एक पौधा भी मरा हुआ नहीं नहीं। दिखेगा तुमको अभी। एक भी पौधा मरा हुआ नहीं है 100 फॉलो जो करेगा ना बी किसान को, हाँ। तो आपकी मेहनत साथ रहेगी उसमें तो कहीं कतई मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन आपकी मेहनत के साथ साथ हमारी गाइडलाइन और आपका ऑब्जर्वेशन ये मायने रखता है पूरे प्लॉट को अच्छा बनाने के लिए। मेहनत करने के लिए गाइडलाइन भी जरूरी होना, जब भी तो मेहनत कर सकता है आदमी। तुम्हारी गाइडलाइन जितने दे रहे तुम उतने हम मेहनत कर रहे हैं कोई हिसाब से। गाइडलाइन भी परफेक्ट होना ना। हाँ, गाइडलाइन भी मायने रखती है। गाइडलाइन भी जो है आपकी करेक्ट होना, नहीं तो बाकी के लोग क्या दूसरा उनका प्रोडक्ट कुछ भी बताते वैसा नहीं। भैया आपका परिचय बताइए, आप कहाँ से आए हो और क्या देखने के लिए आए थे? हम ये केला देखने आए थे 70-30 के हिसाब से, रेवा प्लस का, फिलोदा शिरपुर तालुका से आए हम। अच्छा खेती अच्छा, देखनी है। खेती, ये केले की खेती हमें लगाना है, इसीलिए मतलब आप यूट्यूब विजिट पे करने को आए थे ये प्लॉट पे। और यूट्यूब पे जो आप देख रहे थे वो सही है या क्या है? सही है या आप यहाँ आने के बाद हमें पूरा यकीन हो गया है ना? कि यूट्यूब पर वीडियो सही है सब। सही है, किसान की मेहनत है और मेहनत किसान का को फल है और आपके गाइडलाइन का फल है ये सब। लेकिन भैया, अगर आपकी गाइडलाइन 100% अगर फॉलो करता है तो इससे भी बेहतर और रिजल्ट मिलेंगे। वो तो सही बात है। किसान अगर मैं भी 2 साल से जुड़ा हूँ इसमें, तो मेरे इसे 80% ही मेरे से हुआ, फिर भी मेरे को 27 टन तक उत्पादन गया एकड़ में। पिछले साल में शायद मैं भी था आपके साथ में ही, और आप 2 व्हीलर पे बड़वानी में आए थे, है ना? बड़वानी में आए। काफ़ी दुखी थे और बहुत 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा अपनी चर्चा चली थी। पिछले साल मेरा ऐसा हुआ, जब मार्च के महीने में जो ओले गार होती है वो गिरी, तो उससे हमारा पूरा केली, कपास, हरभरा सब जमीन पे खत्म हो गया। ये भैया का, जिनका भी ये बगीचा है, इनका तो 5,000 बस निकले हुए थे। एक महीने में पाड़ा गिरने वाला जब था। मैंने बलराम भाई को वीडियो डाला था, तुम चिंता मत करो, अपन अगले साल उससे भी अच्छा बनाएंगे बोले, तो उन्होंने गाइडलाइन की, तो उससे भी अच्छा ये साल बन गया मेरा किला। मतलब सब्र करना चाहिए किसान ने, है ना? मतलब जितने केले लगाने हैं हमारे गांव में, कोई अगर हमारे जितने लगाता है तो हमसे वो 30% ही पैसे लेके जाता है, उससे ज़्यादा 70% पैसे हमको मिले। और अभी 1350 रुपये अपने धरती एक्सपोर्ट का 3-4 दिन में माल निकलने वाला है हमारे यहाँ से। अच्छा, मतलब अभी तैयार है। एक्सपोर्टर यहाँ पे आ गए हैं, आपने उनको यहाँ पे आमंत्रण भेज दिया था, आमंत्रण वो आ भेजा, भी गए। लेकिन उनको भी माल भी पसंद आ गया। पहले तो मेरा बगीचा देखा, फिर बाद में वो समझ गए कि यहाँ पे पक सकता है ऐसा माल। तो इस बार तो हमने कांदियाबाग बोलते हैं हमारी तरफ उसको, वो अभी तैयार है। पिछले साल तक का मैं अगर रेशो समझूं तो चोपड़ा में ऐसी कंडीशन थी कि बोर्ड रेट के 5 से 6 रुपया कम ही बिकता था। बराबर। हर किसान की वही समस्या थी। पिछले साल जब हम आए थे तो किसानों में कुछ पहल हुई, किसानों को बताया, किसान का सामने से क्या पूछना था कि क्या भैया आप हमारा माल कटिंग कर कर लेके जाओगे? हमें नहीं कट करना है, लेकिन हमारे जो मित्र परिवार है यहाँ जो कटिंग कर रहे हैं, हमारे केला खाने वाले जो दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ पे जो चैम्बर लगा के बैठे हैं, उनको जो केला चाहिए वो हम जब पकाए तो हमें रेट मिलेगा ना, मिलेंगे। 5x5, 5x4। इसमें आपको कैसा रेट मिलेगा? अगर आपका केला कटते समय आपके पौधे के ऊपर 4 पत्ते हैं या 3 पत्ते हैं, तो आपके केले की सर्वाइवल रेट क्या रहेगी और उसमें क्या पोषण तत्व रहेंगे जो हमारा केला खाकर उनको क्या मजा आएगा जो ऊपर में बैठे हैं, बराबर? आज की डेट में माल कटिंग होते समय आपके पौधों के पत्तों में कितनी संख्या है? 14-12, कम से कम 12 है।
तो 12 पत्ते और 4 पत्तों में अंतर होता है या नहीं होता है? बहुत बहुत डिफरेंस है। तो माल खरीदने वाला 13 रुपए भी देगा आपको, लेकिन वो क्वालिटी वाला माल उनको बनाकर देना पड़ेगा। आज की डेट में जो लो रेट में जो 6 रुपए में केला कट्टा था, उनके यहाँ पे 9 रुपए में केला कट रहा है, और जिनके यहाँ पे 9 रुपए में केला कट्टा था, उनके यहाँ पे 13 से 14 रुपए में केला कट रहा है। गणेश भाई वही बात बताना चाहता हूँ मैं अभी तुमको, जो अभी 9 रुपए, 8.5 रुपए, 7 रुपए से चल रहा, तो जो धरती वाले ने 1350 रुपए का भाव का खरीदी किया हुआ है वो माल अभी बोर्ड भाव से ऑन में दिया था। वो जो तो लेके जाने यही वाले है, हमें किसान को खुद को समझना पड़ेगा, और हमें जो खरीदार है उनको जो चाहिए वो बनाकर देना पड़ेगा। मतलब पिछले 3 से 4 साल में कुछ मुहिम छेड़ी थी, जे पिकेल ते विकेल, बरोबर. है ना, बरोबर. परंतु आता ते राहिलेलं नाही आहे. जे आवडेल ते विकेल, ते विकेल. त्या पद्धतीने आपल्याला बनवावं लागेल. जे पकेल ते विकेल त्याला रेट नाही मिळणार तो, है ना. पण ज्यांना खायचं आहे, ज्यांना जे पाहिजे ते आपल्याला बनवावं लागेल. बनवा लागेल. आता समस्या जी है, अपन जो केड़ीवर आता यहाँ पे अगर जो खर्चा करते हैं अभी किसान, वो लगभग उतना ही खर्चा करते जितना कि हम अभी कर रहे. कोई कोई किसान तो 70, 80, 100 रुपए तक करता, खरीदी करता है, नजर लेकिन मैंने 65 रुपए में नजर 65 रुपए में उसको 350 रुपए का एक लुंगर लिया मैंने, 65 रुपए खर्चे करके. अगर मेहनत करना है तो उतना ही जो खाद दे रहे अपन, लेकिन उनको भी किसान के गाइडलाइन से वही खाद का जो इस्तेमाल किया तो रिजल्ट कितना बढ़िया आता है. और बंच मैनेजमेंट करने का फायदा, किसान क्या करता है कि सब खर्चा करता है लेकिन बंच मैनेजमेंट नहीं करता. जब फल आने का टाइम है वो टाइम गड़बड़ करता है. वो जैसा आ रहा वैसा उसमें पंजे कम नहीं करना, उसमें ऐसा लगता है कि वजन कम होगा. नहीं तो किसान में भी थोड़ा बहुत लालच होता है लास्ट में कि मैं 10 पंजे रख लूँ तो मुझे रेट अच्छा मिलेगा, मुझे वेट अच्छा मिलेगा, लेकिन वो होता नुकसान है होता है. विपरीत होता है तो वो. उसमें एक बात है भैया, अगर बंच मैनेजमेंट करने से उसको स्प्रे मार करने है, कुछ करना है, तो 1 से 1.5 रुपए खर्चा आता. अगर अपन ने पूरे बगीचे में 6 स्प्रे किए, ज़्यादा में ज़्यादा 6 से 7 बैठते हफ्ते में. अगर एक करना हो तो 2 महीने में तो जो निशान होती है अपनी, वो तो हो जाती. कम से कम 1.5 महीने में होती, ज़्यादा चली तो. ज़्यादा अगर हुई तो 2 महीने, तो 6 महीने 6 स्प्रे में हो जाता काम. और उसका खर्चा आता सिर्फ 1 से 1.5 रुपए प्रति प्लांट का. तो सिर्फ है मेहनत. तो उससे अपना जो अभी जिसने ट्रीटमेंट बंच मैनेजमेंट नहीं किया उनका 700 रुपये जा रहा, और जो बंच मैनेजमेंट जिसने किया उसका 1400 रुपये कटिंग हो रही है. डबल फर्क गिरता है ना. डबल फर्क गिर रहा है. तो पैसा ये उतना करना ही खर्चा चाहिए. हो रहा है. लेकिन कौन से टाइम में कब क्या करना है वो गाइडलाइन भी किसान ने हमको दी, उसका फायदा देखने को मिला. और कर्जे से निकलने में बहुत आपका धन्यवाद भी किसान ग्रुप का और बलराम भैया का. एक ही साल में कर्जे से निकल गए. ये ठीक हमारा है. फ्रेंड है सोहेल काजी अड़ौत. इनको पूछना चाहूँगा कि आपको ये खेती में आने के बाद में कैसा बहुत लगा? खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा इसका, बहुत अच्छा. ओके, मैंने थैंक यू. आपके 70-30 में समझो आपका मैंने कॉटन में फॉलो किया, उसमें मेरे को भी टाइमिंग थोड़ा मिसमैच हुआ, पर मेरे को रिजल्ट आया उससे. इस साल में तो कॉटन में काफ़ी गड़बड़ियाँ रही, लेकिन 70-30 की जो कॉटन मैंने भी देखी है अभी तक, तो काफ़ी अच्छी है. अभी मेरी कॉटन है इनका भी रास्ते एक पे, कॉटन है ना 70. हाँ, देखा है मैंने. वो 8.25 है. रास्ते पे देखा आपने. अभी देखेंगे आप जाते टाइम तो देखा, उसका एक वीडियो भी डाला हुआ है बी किसान पे. उसमें 160 से 200 तक बोंडों की संख्या है एक इसमें. अपनी बात हुई थी बरोबर याद है. बराबर दुकान पे. आ गया. ठीक ओके. है. ओके, धन्यवाद. थैंक यू भारत.